इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए। महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। देश भर में मनाया जा रहा है 74वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 7वीं बार लाल किले की प्राचीर से फहराया तिरंगा झंडा। बोले, आजादी का पर्व नए संकल्पों के लिए ऊर्जा का अवसर। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी का चीन पर निशाना। कहा, आज विस्तारवादियों के सामने खड़ा है भारत। भारत जैसे देश को आत्मनिर्भर बनना बेहद जरूरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में तिरंगा फहराकर प्रदेश वासियों को आजादी पर्व की दी बधाई। बोले, हरियाणा के वीरों ने हमेशा दिखाई वीरता। हमारी सरकार ने घर घर पहुंचाया योजनाओं का लाभ। गांवों के विकास पर सीएम मनोहर लाल का जोर। जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए 6 महीने में ग्राम सभाओं को बैठक करने के निर्देश। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में चर्चा प्रगति के लिए होगी कारगर। चौबीस घंटे में देश में मिले 65,000 से ज्यादा मरीज। 990 लोगों ने गंवाई जान। 25 लाख के पार संक्रमित केस का आंकड़ा। 18 लाख से ज्यादा रिकवर। हरियाणा में 24 घंटे में फिर बढ़े करीब 800 कोरोना मरीज। 7 ने गंवाई जान। फरीदाबाद में 129 और रेवाड़ी में 100 नए मामले आए सामने। रिकवरी रेट 84% से ज्यादा। रोहतक पीजीआई में कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल का पहला फेज खत्म। पीजीआई के डॉक्टर्स का दावा, पहले फेज में ह्यूमन ट्रायल रहा सफल। 81 लोगों पर किया गया ट्रायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। आप सभी को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। देश भर में आज 74वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 7वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराया। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के इस असाधारण वक्त में सेवा परमो धर्म और इस भावना से लगातार हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, सेवाकर्मी हो, लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज जो हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे मां भारती के लाखों बेटे बेटियों का त्याग, बलिदान और मां भारती को आजाद कराने के लिए समर्पण है। आज ऐसे सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, वीर शहीदों को नमन करने का ये पर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि आखिर कब तक हमारे देश से गया कच्चा माल फिनिश्ड प्रोडक्ट बनकर भारत में लौटता रहेगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि विस्तारवाद की सोच ने सिर्फ कुछ देशों को गुलाम बनाकर ही नहीं छोड़ा, बात वहीं पर खत्म नहीं हुई। भीषण युद्धों और भयानकता के बीच भी भारत ने आजादी की जंग में कमी और नमी नहीं आने दी। और अब आपके टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे पहले नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पर, तो वहीं दूसरी तस्वीर उस वक्त की जब प्रधानमंत्री पहुंचे लाल किला और यहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद तीसरी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हिंदुस्तान की आन बान शान तिरंगा को फहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ये 3 तस्वीर हर एक भारतीय को गर्व की अनुभूति करा देने वाली, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है और ये स्वतंत्रता हमारे लिए अनमोल, क्योंकि अनगिनत कुर्बानियों के बाद, संघर्ष के बाद ये आज़ादी इस वतन को मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से उन्होंने देशवासियों को जब संबोधित किया
तो तमाम बड़ी बातों का उन्होंने जिक्र किया। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे और ध्वजारोहण की तस्वीरें। 7वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे और बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने ध्वजारोहण किया। इस बीच ये 7 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर 2014 में जब पहली बार उन्होंने ध्वजारोहण किया और इसके बाद 15, 16, 2017, 18, 19 और 2020 की तस्वीरें, आज की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वीं बार आज लाल किले पर ध्वजारोहण किया। और इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। राम मंदिर निर्माण को लेकर भी उन्होंने यहाँ पर बात कही। क्या कुछ उन्होंने कहा राम मंदिर के मुद्दे पर, वो अब आपको सुनवा देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले वर्ष लाल किले से मैंने कहा था, बीते 5 साल आवश्यकताओं की पूर्ति और अगले 5 साल आकांक्षाओं की पूर्ति के हैं। बीते 1 साल में ही देश ने बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों के पड़ाव को पार कर लिया है। गांधी 150 पर भारत ने गांवों को खुद को खुले में शौच से मुक्त किया है। आस्था की वजह से प्रताड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून, दलितों, पिछड़ों, ओबीसी के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण के अधिकार को बढ़ाने की बात हो, असम और त्रिपुरा में ऐतिहासिक शांति समझौता हो, फौज की सामूहिक शक्ति को और प्रभावी बनाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति हो, करतारपुर साहिब कॉरिडोर का रिकॉर्ड समय में निर्माण हो, देश ने इतिहास बनाया, इतिहास बदले देखा, असाधारण काम करके दिखाया। 10 दिन पूर्व अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। राम जन्मभूमि के सदियों पुराने विषय का शांतिपूर्ण समाधान हो चुका है। देश के लोगों ने जिस संयम के साथ और समझदारी के साथ आचरण किया है, व्यवहार किया है, यह अभूतपूर्व है और भविष्य के लिए हमारे लिए प्रेरणा का कारण है। शांति, एकता और सद्भावना, यही तो आत्मनिर्भर भारत की ताकत बनने वाली है। यही मेलजोल, यही सद्भाव भारत के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। इसी सद्भाव के साथ हमें आगे बढ़ना है। विकास में के इस महायज्ञ में हर हिंदुस्तानी को अपनी कुछ न कुछ आहुति देनी है। और इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, इससे आपको रूबरू करवा देते हैं। पंचकुला को मनोहर सौगात, ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि गुरुकुल निर्माण का शिलान्यास किया गया। पंचकुला को ये सौगात दी गई और इससे जाहिर तौर पर बहुत ज़्यादा फायदा। पंचकुला से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गुरुकुल निर्माण का शिलान्यास किया गया है। माता मनसा देवी मंदिर प्रांगण में ये शिलान्यास हुआ है, तो बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ कई नेता और अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। गुरुकुल निर्माण का ये शिलान्यास और अपने आप में ये एक बहुत ही बड़ी बात और इससे बहुत ज़्यादा फायदा भी वहाँ पर होगा। पंचकुला से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहाँ पर सीएम ने ये बड़ी सौगात दी है पंचकुला वासियों को। गुरुकुल निर्माण का उन्होंने शिलान्यास किया। माता मनसा देवी मंदिर के प्रांगण में ये शिलान्यास हुआ है। और यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। मैं मुकेश राणा, प्रत्याशी नगर परिषद चेयरमैन पलवल, आप सभी क्षेत्रवासियों को, समस्त हरियाणा वासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मैं ये निवेदन करता हूं और ये विनती भी करता हूं, कोरोना महामारी को देखते हुए
सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सभी स्वतंत्रता दिवस को बहुत अच्छे तरीके से मनाएं। आज़ादी का जश्न बहुत अच्छी तरीके से मनाएं। जय हिंद, जय भारत। सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस पावन पर्व पर, जो आज हमारा आज़ादी का ये पावन त्यौहार है, पर्व है, 74वां जो हमारा आज़ादी का पर्व है, इस पर मैं अपने प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को और समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अपना रोटी रथ सेवा समिति और उसके द्वारा चलाए गए अभियान मेरा हाथ अनाथ के साथ से मैं सभी देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और नमन करता हूं स्वतंत्रता जो सेनानी थे, जिनकी वजह से आज हम ये दिवस मना रहे हैं। और इस शुभ अवसर पर आप शपथ लें कि कम से कम एक जरूरतमंद गरीब बच्चे की आप पढ़ाई में अवश्य मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बात सिर्फ मेरी नहीं, देश की थी। माइनस डिग्री में भी कॉन्फिडेंस प्लस में रहता था। वो जज्बा आज भी बरकरार है, सही मूव लेने के लिए, क्योंकि अब बात सिर्फ मेरी है। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोज फॉर द इंडिपेंडेंट यू। मैं नैनपाल रावत, जनसेवक पिरथला विधानसभा हरियाणा, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे इस वेयर हाउस डिपार्टमेंट की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और ख़ास तौर पर पिरथला विधानसभा वासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं परमपिता परमात्मा से विनती करता हूं कि अपने जीवन में सभी खुशी और खुशहाल रहें और जिन वीरों ने इस देश को आज़ाद करने में अपने खून की बलिदानी दी, उनको सभी को सत सत नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। लिपट कर आज भी कई बदन आते हैं, हम यूं ही नहीं स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। नैनो बासमती परिवार स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर अपने सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता है और नैनो बासमती परिवार देश पर शहीद हुए सभी वीरों को सैल्यूट करता है, नमन करता है, जिनकी बदौलत आज हम यह पर्व मना रहे हैं। नैनो बासमती परिवार सभी को हार्दिक बधाई देता है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। नमस्कार देशवासियों, मैं विराट कुमार एडीएस परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज जो हम आज़ाद हुए हैं, उन शहीद भाइयों और बहनों के लिए आप आज शाम दिए ज़रूर जलाएं। और ये जो कोरोना वायरस का महामारी है, इसमें जो हमें आज़ादी मिली है, इस पे हमें फिर भी सावधान रहना चाहिए। घर से बाहर निकलें, ज़रूरी काम के लिए ही निकलें। जय हिंद। मैं विवेक सैनी, ग्राम पंचायत गढ़खेड़ा और सरपंच दीपिका सैनी, सभी समस्त ग्रामवासियों की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। मैं सोनू रावत, सपुत्र श्री कंवरपाल सरपंच, ग्राम पंचायत सोतई से आप सभी क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को और समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं कविंदर चौधरी, मंडल अध्यक्ष भाजपा, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं गिरिराज यादव, ग्राम पंचायत चंदावली, अपने देशवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को, अपनी ग्राम पंचायत चंदावली की तरफ से, अपने ग्रामवासियों की तरफ से 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं गजेंद्र सिंह रावत, गांव सुनपेड़ से, अपने पिरथला विधानसभा के क्षेत्रवासियों को व अपने प्रिय विधायक एवं हरियाणा सरकार में चेयरमैन श्री नैनपाल रावत जी की तरफ से 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं लूकरी पहलवान निवासी पिरथला अपनी तरफ से व गांव की सरपंच रेणु जी की तरफ से सभी देशवासियों को व प्रदेशवासियों को ग्राम पंचायत पिरथला की तरफ से 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस, सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही हमारे उन महान शहीदों को नमन
जिनकी वजह से आज हम आज़ाद मुल्क में सांस ले पा रहे हैं। जय हिंद। लल्लू बिल्लू दो थे चोर, इनके चर्चे चारों ओर, करके होल इन द वॉल, सारा माल जेब में डाल, और फिर लग गई ब्रेक ऑन चोरी, आ गई बांगड़ की बोरी, बज गया इनका बैंड, चल दिए फॉरेन लैंड। पर देखिए इनकी किस्मत, जिसके घर पे धावा बोला वो वही था जिसने बोला बांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मैं तेजपाल सिंह, राष्ट्रीय सह संयोजक स्वदेशी सनातन संघ भारत और सनातन हिंदू वाहिनी का प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष, 15 अगस्त के पावन पर्व पर पूरे देशवासियों को और प्रदेशवासियों को हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस पावन पर्व पर, जो आज हमारा आज़ादी का ये पावन त्यौहार है, पर्व है, 74वां जो हमारा आज़ादी का पर्व है, इस पर मैं अपने प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को और समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं उमेद सिंह रेड्डू, जेजेपी कार्यकर्ता व उप प्रधान जिला परिषद जींद। स्वतंत्रता दिवस पर मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और जींदवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, मेरे परिवार की तरफ से और पार्टी की तरफ से। और जो कोरोना महामारी चल रही है उसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं भाई इस महामारी को खत्म किया जाए और हमारा देश महामारी खत्म होने के बाद आगे तरक्की के रास्ते पे चले। धन्यवाद। बहनों को नमस्ते। हरियाणा के किसानों के खेत तो पैसे हैं ही, पीने के पानी की बड़ी भारी दिक्कत है। भाइयों अब सही समय है SOI की लड़ाई में ताकत भरने का, शक्ति भरने का। भाइयों 20 जुलाई को माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस सुनाई पर आया और माननीय कोर्ट ने मुख्यमंत्री को आदेश दिया कि वे अपनी बैठक करके क्या परिणाम रहता हमें बताएं और केस को अगस्त के तीसरे हफ्ते में लगाया जाएगा, यानी अगले हफ्ते 17 तारीख से जो सप्ताह शुरू होगा उसमें एक केस लगेगा। भाइयों दरअसल ये लड़ाई सहमति से नहीं निपटेगी, ये नहर दो प्रांतों की सहमति से नहीं खुदेगी। भाइयों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डिग्री को लागू करना ही है। इसका एक ही रास्ता है कि इसमें हरियाणा का वकील वहां बहस करे कि भाई मांग करे कि ये मामला फौज को सौंप दिया जाए। फौज की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होती है, BRO, वो इस काम को कर देगी, SOI खुद जाएगी, हरियाणा के लोगों को पानी मिल जाएगा, उससे कई गुना हो जाएंगे। भाइयों इसमें हरियाणा सरकार पर भी ठीक नहीं कर रही है, उस पर दबाव बढ़ाने के लिए 17 तारीख से गोहाना लघु सचिवालय पर धरना दिया जाएगा 11 बजे से। उसमें सभी हरियाणा के भाइयों से प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा रुचि लेकर उसमें शामिल हो। ये मामला सभी हरियाणा का है, हमारा तो सिर्फ अगर नहीं नेतृत्व ही कहा जा सकता है। भाइयों आपको पता होगा जब 10 नवंबर 2016 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया हरियाणा के हक में, तो प्रकाश बादल उसके बेटे के खिलाफ बयान दे दिया। मैंने दोनों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट मानहानि केस लगा। अब दोनों के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिसंबर को आदेश दिया और उनको नोटिस जारी कर दिया। इसलिए भाइयों से प्रार्थना ज्यादा से ज्यादा इस धरने में रुचि दिखाएं। धन्यवाद। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। देश भर में मनाया जा रहा 74वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 7वीं बार लाल किले की प्राचीर से फहराया तिरंगा झंडा। बोले आजादी का पर्व नए संकल्पों के लिए ऊर्जा का अवसर। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी का चीन पर निशाना, कहा आज विस्तारवादियों के सामने खड़ा है भारत। भारत जैसे देश को आत्मनिर्भर बनना बेहद जरूरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में तिरंगा फहराकर प्रदेश वासियों को आजादी पर्व की दी बधाई। बोले हरियाणा के वीरों ने हमेशा दिखाई वीरता, हमारी सरकार ने घर घर पहुंचाया योजनाओं का लाभ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा झंडा फहराया। सीएम ने इस दौरान सुरक्षा बलों की परेड का निरीक्षण भी किया। सीएम ने झंडारोहण के बाद प्रदेश वासियों को आजादी पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हरियाणा के वीरों ने हमेशा ही वीरता की मिसाल पेश की है। पिछले 6 वर्षों में लगातार प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार ने जनहितकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया। अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के 74 साल हो गए हैं, अब गैर जरूरी कानून को खत्म करने का वक्त आ गया है। तो पंचकुला की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे और उन्होंने तिरंगा फहराया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन इस बार पंचकुला में किया गया और तमाम प्रोटोकॉल्स यानी कि कोविड-19 की तमाम गाइडलाइंस की पालना भी इस दौरान की गई। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ध्वजारोहण की तस्वीरें, इसके अलावा शहीदों को नमन, उन तमाम वीर सपूतों को याद किया गया जिन्होंने मां भारती की खातिर अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। इसके अलावा तीसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर पौधारोपण की है। इस दौरान संदेश देने की भी कोशिश पर्यावरण को लेकर। तो देश भर में 74वें स्वतंत्रता दिवस की धूम देखने को मिल रही है। पंचकुला में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आपको बताएं कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा झंडा फहराया। तो वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला की मौजूदगी रही। उन्होंने वहां पर ध्वजारोहण किया। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, पंचकुला और गुरुग्राम की तस्वीर, जहाँ पर एक और सूबे के मुखिया मनोहर लाल की मौजूदगी रही। तो वहीं दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला साइबर सिटी गुरुग्राम में उपस्थित रहे, जहां पर उन्होंने ध्वजारोहण किया। इस दौरान तमाम गाइडलाइंस, कोविड-19 के तमाम नियमों की पालना यहां पर की गई, तमाम प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा गया। तो हरियाणा में जश्न आज़ादी की धूम देखने को मिली। अंबाला में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने तिरंगा फहराया। तो वहीं भिवानी में डिप्टी स्पीकर रणबीर कंगवा ने झंडारोहण किया। फरीदाबाद में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की मौजूदगी रही। जींद में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा, करनाल में खेल मंत्री संदीप सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रोहतक में राज्य मंत्री अनूप धानक ने ध्वजारोहण किया। ये जश्न की 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए तमाम लोगों की यहाँ पर मौजूदगी। अंबाला की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर ज्ञानचंद गुप्ता ने ध्वजारोहण किया। इसके अलावा भिवानी, फरीदाबाद की तस्वीर, रोहतक, करनाल और जींद की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर तमाम लोगों की मौजूदगी रही, उपस्थिति रही और वहाँ पर झंडारोहण किया गया। और यहाँ पे रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी के इस पर्व को सभी आपसी भाईचारे से मनाएं। कोरोना जैसी महामारी से खुद भी बचें और दूसरों को भी जागरूक करें। इस बार समारोह घर पर रहकर ही मनाएं। राजू मोर, सफीदों, वरिष्ठ भाजपा नेता। मैं नैनपाल रावत, जनसेवक पृथला, विधानसभा हरियाणा, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे इस वेयर हाउस डिपार्टमेंट की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और ख़ास तौर पर पृथला विधानसभा वासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं परमपिता परमात्मा से विनती करता हूं कि अपने जीवन में सभी खुशी और खुशहाल रहें और जिन वीरों ने इस देश को आज़ाद करने में अपने खून की बलिदानी दी, उनको सभी को सत सत नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। लिपट कर आज भी कई बदन आते हैं, हम यूं ही नहीं स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। नैनो बासमती परिवार स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर अपने सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता है और नैनो बासमती परिवार देश पर शहीद हुए सभी वीरों को सैल्यूट करता है, नमन करता है, जिनकी बदौलत आज हम यह पर्व मना रहे हैं। नैनो बासमती परिवार सभी को हार्दिक बधाई देता है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। नमस्कार देशवासियों, मैं विराट कुमार एडीएस परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज जो हम आज़ाद हुए हैं, उन शहीद भाइयों और बहनों के लिए आप आज शाम दिए ज़रूर जलाएं। और ये जो कोरोना वायरस का महामारी है, इसमें जो हमें आज़ादी मिली है, इस पे हमें फिर भी सावधान रहना चाहिए। घर से बाहर निकलें, ज़रूरी काम के लिए ही निकलें।
जय हिंद। मैं विवेक सैनी, ग्राम पंचायत गढ़खेड़ा और सरपंच दीपिका सैनी सभी समस्त ग्रामवासियों की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं सोनू रावत, सपुत्र श्री कंवरपाल सरपंच ग्राम पंचायत सोतई से आप सभी क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को और समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं कविंदर चौधरी, मंडल अध्यक्ष भाजपा, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं गिरिराज यादव, ग्राम पंचायत चंदावली, अपने देशवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को, अपनी ग्राम पंचायत चंदावली की तरफ से, अपने ग्रामवासियों की तरफ से 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं गजेंद्र सिंह रावत, गांव सुनपेड़ से अपने पिरथला विधानसभा के क्षेत्रवासियों को व अपने प्रिय विधायक एवं हरियाणा सरकार में चेयरमैन श्री नैनपाल रावत जी की तरफ से 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं लूकरी पहलवान निवासी पिरथला अपनी तरफ से व गांव की सरपंच रेणु जी की तरफ से सभी देशवासियों को व प्रदेशवासियों को ग्राम पंचायत पिरथला की तरफ से 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही हमारे उन महान शहीदों को नमन जिनकी वजह से आज हम आजाद मुल्क में सांस ले पा रहे हैं। जय हिंद। KR Mangalam University, an educational hub for innovation and creativity, ensuring a safe and secure learning environment. Your destination success. मैं तेजपाल सिंह, राष्ट्रीय सह संयोजक स्वदेशी सनातन संघ भारत और सनातन हिंदू वाहिनी का प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष, 15 अगस्त के पावन पर्व पर पूरे देशवासियों को और प्रदेशवासियों को हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस, सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। मैं मुकेश राणा, प्रत्याशी नगर परिषद चेयरमैन पलवल, आप सभी क्षेत्रवासियों को, समस्त हरियाणा वासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मैं ये निवेदन करता हूं और ये विनती भी करता हूं, कोरोना महामारी को देखते हुए सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सभी स्वतंत्रता दिवस को बहुत अच्छे तरीके से मनाएं। आज़ादी का जश्न बहुत अच्छी तरीके से मनाएं। जय हिंद, जय भारत। सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस पावन पर्व पर, जो आज हमारा आज़ादी का ये पावन त्यौहार है, पर्व है, 74वां जो हमारा आज़ादी का पर्व है, इस पर मैं अपने प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को और समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। अपना रोटी रख सेवा समिति और उसके द्वारा चलाए गए अभियान मेरा हाथ अनाथ के साथ से मैं सभी देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और नमन करता हूं स्वतंत्रता जो सेनानी थे, जिनकी वजह से आज हम ये दिवस मना रहे हैं। और इस शुभ अवसर पर आप शपथ लें कि कम से कम एक जरूरतमंद गरीब बच्चे की आप पढ़ाई में अवश्य मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। Achieve ambition, dreams, success. Join KR Mangalam University, your destination success. मैं नैनपाल रावत, जनसेवक पिरथला विधानसभा हरियाणा, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे इस वेयर हाउस डिपार्टमेंट की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और ख़ास तौर पर पिरथला विधानसभा वासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं परमपिता परमात्मा से विनती करता हूं कि अपने जीवन में सभी खुशी और खुशहाल रहें और जिन वीरों ने इस देश को आज़ाद करने में अपने खून की बलिदानी दी, उनको सभी को सत सत नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अपनों से छुपने का मजा 2 गुना हो जाता है जब आपको पता हो वो जब नजर घुमाएंगे सबसे करीब आप ही को पाएंगे।
क्योंकि जिंदगी की हर वो ऊंचाई बेकार है जहां से अपने नजर ना आए। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। लिपट कर आज भी कई बदन आते हैं, हम यूं ही नहीं स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। नैनो बासमती परिवार स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर अपने सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता है और नैनो बासमती परिवार देश पर शहीद हुए सभी वीरों को सल्यूट करता है, नमन करता है, जिनकी बदौलत आज हम यह पर्व मना रहे हैं। नैनो बासमती परिवार सभी को हार्दिक बधाई देता है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। नमस्कार देशवासियों, मैं विराट कुमार एडीएस परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज जो हम आज़ाद हुए हैं उन शहीद भाइयों और बहनों के लिए आप आज शाम दिए ज़रूर जलाएं। और ये जो कोरोना वायरस का महामारी है, इसमें जो हमें आज़ादी मिली है, इस पे हमें फिर भी सावधान रहना चाहिए। घर से बाहर निकलें, ज़रूरी काम के लिए ही निकलें। जय हिंद। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। मैं विवेक सैनी, ग्राम पंचायत गढ़खेड़ा और सरपंच दीपिका सैनी सभी समस्त ग्रामवासियों की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। मैं कविंदर चौधरी, मंडल अध्यक्ष भाजपा, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं गिरिराज यादव, ग्राम पंचायत चंदावली, अपने देशवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को, अपनी ग्राम पंचायत चंदावली की तरफ से, अपने ग्रामवासियों की तरफ से 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बात सिर्फ मेरी नहीं, देश की थी। माइनस डिग्री में भी कॉन्फिडेंस प्लस में रहता था। वो जज्बा आज भी बरकरार है, सही मूव लेने के लिए, क्योंकि अब बात सिर्फ मेरी है। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। मैं गजेंद्र सिंह रावत, गांव सुनपेड़ से अपने पिरथला विधानसभा के क्षेत्रवासियों को व अपने प्रिय विधायक एवं हरियाणा सरकार में चेयरमैन श्री नैनपाल रावत जी की तरफ से 15 अगस्त बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और दर्द की क्या औकात जब लेब्डिक रिलीफ एलआर होसा, द क्वालिटी प्रोडक्ट बाय लेबोरेट। देश भर में मनाया जा रहा 74वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 7वीं बार लाल किले की प्राचीर से फहराया तिरंगा झंडा। बोले, आजादी का पर्व नए संकल्पों के लिए ऊर्जा का अवसर। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी का चीन पर निशाना। कहा, आज विस्तारवादियों के सामने खड़ा है भारत। भारत जैसे देश को आत्मनिर्भर बनना बेहद जरूरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में तिरंगा फहराकर प्रदेश वासियों को आजादी पर्व की दी बधाई। बोले, हरियाणा के वीरों ने हमेशा वीरता दिखाई, हमारी सरकार ने घर घर पहुंचाया योजनाओं का लाभ। आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, मैं आज इस 74वें स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। 73 साल पहले इसी शुभ दिन पर हर भारतवासी ने आज़ादी की खुली हवा में सांस ली थी। इसलिए 15 अगस्त हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव का दिन है। इसी दिन को देखने के लिए भारत माँ के कितने ही सपूतों ने अपनी जान की कुर्बानी दी और असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने विदेशियों के हाथों कष्ट और यातनाएं सही हैं। आइए आज हम उनके ही जैसे देशभक्ति, देश प्रेम, साहस व कर्तव्य निष्ठा
और हर कीमत पर आज़ादी की रक्षा करने का प्रण लें। आप जानते हैं कि गत 18 जून को गलवान घाटी में देश की सीमा की रक्षा करते हुए हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। आज मैं उन वीरों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता व संवेदना व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने बेटों को देश पर कुर्बान कर दिया। आइए आज हम देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था, जिनकी चढ़ती हुई जवानी खोज रही अपनी कुर्बानी, जलन एक जिनकी अभिलाषा, मरण एक जिनका त्योहार, नमन उन्हें मेरा शतबार, नमन उन्हें मेरा शतबार। आज़ादी के ये दिन कई मायनों में अहम हैं और सबसे अहम इसलिए हैं कि आज़ादी के इस जश्न को हम एक महामारी के दौर में मना रहे हैं। कोरोना ने हमारी आज़ादी में कई बंदिशें लगा दी हैं। हम आज़ाद हैं कुछ बंधनों के साथ, लेकिन इसके बावजूद ये वर्ष और ये आज़ादी की वर्षगांठ विशेष है। कोरोना ने हमारे मुंह पर मास्क लगा दिया पर हमारे हाथों को नहीं बांधा है। कोरोना ने हमारी रफ्तार को ज़रूर रोका है पर हमारे हौसलों को नहीं रोक पाया है। इस हौसले को बनाए रखने और इस महामारी से निपटने में अपनी जान की परवाह न करते हुए अनेक कोरोना वॉरियर्स ने मानवता की महान सेवा की है। उनमें डॉक्टर्स, नर्सेज व अन्य चिकित्सा स्टाफ, समाज सेवक व पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि शामिल हैं। मैं इस निस्वार्थ सेवा के लिए उनका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। भाइयों बहनों, इस बार के स्वतंत्रता दिवस से 10 दिन पहले ही 5 अगस्त को अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के मंदिर का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हुआ है। इसी के साथ हमारा 500 सालों का इंतज़ार भी खत्म हो गया। हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक ये मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आस्था, श्रद्धा और सांस्कृतिक उत्थान की प्रेरणा देता रहेगा। इससे ठीक 1 साल पहले 5 अगस्त को ही प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 व 35A को हटाकर अखंड भारत की दिशा में ठोस कदम उठाया था। धारा 370 हटने से न केवल कश्मीर आज़ाद हुआ बल्कि इस आज़ादी से देश भी गौरवान्वित हुआ है। वहीं राम मंदिर बनने से न केवल रामलला टेंट, तंबू और ताले से आज़ाद हो गए बल्कि पूरा देश अपनी आस्था के सिरमौर अपने आदर्श भगवान श्री राम से मिलने के लिए आज़ाद हो गया। नई शिक्षा नीति आई। इसमें शिक्षा को ही आज़ादी नहीं मिली बल्कि सोचने, समझने और अपने तरीके से शिक्षा ग्रहण करने की आज़ादी मिल गई है। नागरिकता अधिनियम आया। इससे केवल नागरिक होने की पहचान ही नहीं मिली बल्कि अपने ही देश में अपने होकर पराये होने की व्यवस्था से भी आज़ादी मिली है। साथ ही देश की सुरक्षा में भी नए आयाम जुड़े हैं। न केवल लड़कियों को सेना में स्थायी कमीशन मिला अपितु देश की सीमाओं पर दुश्मनों को करारा जवाब दिया गया। 29 जुलाई को राष्ट्र रक्षा के लिए 5 राफेल विमान हमारे यहाँ अंबाला एयरबेस पहुँचे जो अति आधुनिक तकनीक के हथियारों से लैस हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि हरियाणा वासियों ने भी देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई है। सन 1857 की क्रांति तो अंबाला छावनी से ही शुरू हुई थी। हरियाणा के वीरों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा में भी बड़े बलिदान दिए हैं। हमें गर्व है कि आज देश की सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। हमारे सैनिकों ने 1962, 1965, 1971 के विदेशी आक्रमणों व ऑपरेशन कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की नई मिसाल पेश की है। हमारा परम कर्तव्य है कि हम मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीदों के परिवारों व उनके आश्रितों की देखभाल करें। इसीलिए हरियाणा सरकार स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं को 25,000 रुपये मासिक पेंशन देती है। हमने युद्ध में शहीद सैनिक परिवार के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी है। वीरगति को प्राप्त होने वाले हरियाणा के शहीदों के 320 आश्रितों को सरकारी नौकरियां दी हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, आज मेरा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण का ये 6ठा अवसर है। पिछले 5.5 वर्ष में हमारी कार्य करने की प्रेरणा का एक ही केंद्र बिंदु रहा है कि कैसे अपने समय का एक एक क्षण प्रदेश की जनता की सेवा में लगाया जाए।
हमारी सरकार एक स्पष्ट लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। वह विषय है व्यवस्था परिवर्तन का। जिन कामों के बारे में पहले लोग कहा करते थे कि ये तो नहीं हो सकता या ये तो ऐसा ही चलेगा, हमने उस व्यवस्था और मानसिकता दोनों पर चोट करते हुए उसे बदलने का बीड़ा उठाया है। राजनीतिक आज़ादी तो हमें साल 1947 में ही मिल गई थी, लेकिन 7 दशकों में भी सरकारें प्रशासनिक जकड़नों से निजात नहीं दिला पाई। जब इन रूढ़िवादी व्यवस्थाओं पर बदलाव की सोच के साथ हमने चोट की, उनकी कमियों को रेखांकित कर बदलने का निश्चय किया, तो यथास्थितिवादी लोग उसे घोटाले की संख्या देने लगे। समस्या को हमने समझा, उसे बदलने के लिए कदम हमने उठाए, बिचौलियों को हमने गिरफ्तार कराया, तो ये घोटाला कैसे हो गया? जब हमने ही कमी को पकड़ा है और हम ही उसे दुरुस्त कर रहे हैं, तो फिर इसे तो बुनियादी सुधार की संज्ञा दी जानी चाहिए, न कि घोटाले की। अपने पिछले कार्यकाल से ही हमने व्यवस्था परिवर्तन कर सुशासन प्रदान करने के लिए ई गवर्नेंस के जरिए गुड गवर्नेंस का रास्ता और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इसके लिए अधिकतम सरकारी योजनाओं और सेवाओं को ऑनलाइन किया। हमने साल 2014 में कार्यभार संभालने के बाद एक दृढ़ निश्चय किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, सरकारी नौकरियां तो मेरिट के आधार पर ही पारदर्शी तरीके से मिलेंगी। बहुत से लोगों ने इस पर सवाल उठाए, इसकी सफलता पर संदेह किया, लेकिन हमने इस प्रण को पूरा करके दिखाया है और 70,000 से अधिक नौकरियां मेरिट के आधार पर दी हैं। ये वो असंभव से दिखने वाले कार्य हैं जिनको पूरा करने का न सिर्फ हमने प्रण लिया हुआ है, बल्कि हम लगातार उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भविष्य में हमारा लक्ष्य ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें लोगों को सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ लेने के लिए कार्यालय में न जाना पड़े, बल्कि सरकार स्वयं उनके घर जाकर लाभ प्रदान करे। इसके लिए हर परिवार का पहचान पत्र बनाकर सरकार की सब सेवाओं और योजनाओं को उससे जोड़ा जा रहा है। हम इस मास के अंत तक 20 लाख परिवारों को उनके घर में जाकर के पहचान पत्र दे देंगे। प्रिय प्रदेशवासियों, हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए कृषि क्षेत्र का विकास हमारी पहली प्राथमिकता है। देश के किसानों के कंधों पर देश को खिलाने और देश की भूख मिटाने का भार है, पर उनकी तकलीफों को दूर करने की जिम्मेदारी कभी किसी ने नहीं समझी। हम 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दिशा में हाल ही में केंद्र सरकार ने जो 3 ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, इससे 74 साल के बाद ये आज़ादी किसानों के लिए भी आज़ादी होगी। इनमें आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम में संशोधन से भंडारण सुविधाओं को बढ़ावा देकर उपज की बर्बादी को रोका जाएगा। इसी प्रकार कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार अध्यादेश और मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश से किसान अपनी पसंद की मंडी व बाजार में फसल बेचने और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने में सक्षम हो गया है। किसान जिसे चाहे फसल बेच सकता है, बोई उसने है तो बेचेगा भी वही और बेहतर दाम में बेचेगा। मैं इन सभी कदमों का स्वागत करता हूं। इसी दिशा में हमने हरियाणा में कृषि को जोखिम मुक्त तथा उपज की बिक्री को सरल बनाने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया है। कोविड-19 महामारी के दौरान इस पोर्टल के माध्यम से हमने रबी की फसलों के दाने दाने की खरीद की है। किसान की फसलों के दाम सीधे उनके खाते में पहुंचाए हैं। किसान की उपज का संरक्षित मूल्य देने के लिए भावांतर भरपाई योजना में 19 सब्जियां और फल शामिल किए हैं। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुधन क्रेडिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं। आप जानते हैं कि खेती के लिए पानी पहली ज़रूरत है, लेकिन हमारा दायित्व है कि हम कम से कम पानी का उपयोग करें ताकि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे। इसलिए हमने धान का रकबा कम करने व कम पानी से उगने वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है। इसके तहत किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी। कोई कुछ भी कहता रहे, अलग अलग हिसाब से इसे धानबंदी का नाम देकर चाहे राजनीति करता रहे, लेकिन हमने ये संकल्प किसानों और उनकी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बचाने के लिए लिया है। हम इसे उनकी सहमति से ही पूरा भी करेंगे। हमने सिंचाई के लिए भी अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई हैं। अब तक देश
कृषि प्रधान तो था, लेकिन किसान प्रधान नहीं था। अब किसान प्रधान भी होगा और उसका सम्मान भी होगा। साथियों, एक दूसरा वर्ग भी है जो उतना ही हताश, निराश और परेशान था, जिसके लिए आज़ादी न तो कभी आई और न कभी उसे दी गई। वो वर्ग है कर्मचारी वर्ग। ये वर्षगांठ उनके लिए भी आज़ादी लेकर आई है। रोजगार की दिशा में हमने युवाओं को योग्यता के आधार पर पारदर्शी ढंग से लगभग 75,000 नौकरियां दी हैं। हमारे युवा अब नौकरियों के लिए सिफारिशें तलाशते नहीं फिरते, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में कड़ी मेहनत करते हैं। इसी का परिणाम है कि IAS परीक्षा तक में उन्होंने अपनी प्रतिभा से प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस साल इसके परिणामों में प्रदेश के 25 युवा सफल रहे हैं। यही नहीं, हरियाणा के ही प्रदीप मलिक ने पहला और हिमांशु जैन ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। मैं इन सब 25 युवाओं और उनके परिजनों को हार्दिक बधाई देता हूँ। रोजगार प्राप्त करने से पहले तक तो बेबस थे। हमने उन्हें आज़ादी दी, पर्ची खर्ची के द्वारा नौकरी पाने से आज़ादी, अपनी योग्यता के दम पर आगे बढ़ने और स्वाभिमान से काम करने की आज़ादी, अपनी पहली पसंद की जगह जाने और वहाँ काम करने की आज़ादी, अर्थात ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी। पूर्व में कर्मचारियों को कठपुतली बनाकर व्यवहार किया करते थे, परंतु अब ईमानदार कर्मचारी आज़ादी की सांस ले रहे हैं। कृषि क्षेत्र के साथ साथ उद्योग भी हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। रोजगार सृजन में भी उद्योगों की अहम भूमिका होती है। इसलिए हमने प्रदेश का संतुलित औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए उद्यम प्रोत्साहन नीति लागू की, जिसके बड़े अच्छे परिणाम आए हैं। अब हम नई उद्यम प्रोत्साहन नीति 2020 तैयार कर रहे हैं। हम कोविड-19 महामारी के दौर में प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल नारे को आधार बनाकर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। प्रदेश को उत्पादन का हब बनाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां हरियाणा में अपना कारोबार बढ़ा रही हैं। हमने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी राज्य में अलग से MSME का गठन किया है, क्योंकि MSME न केवल अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार देते हैं, बल्कि युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं। निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75% हिस्सेदारी देने की व्यवस्था बनाई गई है। अब हम प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर रोजगार प्रदान कर रहे हैं। रोजगार संबंधी जानकारी देने के लिए रोजगार पोर्टल और कॉल सेंटर भी बनाया गया है। साथियों, आधी आबादी को उनके हिस्से की संपूर्ण ताकत देने की शुरुआत भी हम कर चुके हैं। हरियाणा सरकार ने समाज की आधी आबादी यानी महिलाओं को सशक्त करने और संपूर्ण ताकत देने की दिशा में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, ताकि उन्हें सही मायने में बराबरी का हक हासिल हो सके। पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% भागीदारी की व्यवस्था सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। मेरिट सिस्टम के लागू होने के बाद से सरकारी नौकरियों में लगातार महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है। हमारी सरकार बनने के बाद से हमने न सिर्फ लिंगानुपात को सुधारकर 1000 के मुकाबले 923 तक पहुंचाया, बल्कि महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा कॉलेजों की व्यवस्था की है। प्रदेश में 66 नए कॉलेज खोले गए हैं, जिनमें 42 लड़कियों के हैं। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने जाने की समस्या और कॉलेज की दूरी सबसे बड़ी बाधा रही है, जिसे जल्द ही दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। फ्री सैनिटरी नैपकिन बांटने की जो व्यवस्था शुरू हुई है, ये महिलाओं को स्वस्थ और सशक्त बनाने में कारगर होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। महिला सुरक्षा को गंभीरता से लेते हुए हमने राज्य में 31 महिला पुलिस थाने खोले हैं। वर्ष 2014 में जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो पुलिस बल में बेटियों की संख्या मात्र 3% थी, जिसे हमने 10% कर दिया है। अब हमारा लक्ष्य इसे 15% करने का है। हमारी सरकार आधी आबादी को उसकी जनसंख्या के अनुपात में पूरी ताकत देना चाहती है। प्रिय प्रदेशवासियों, प्रदेश के विकास में तेजी लाने के लिए सड़क, रेल और मेट्रो सेवा के साथ साथ हवाई सेवा के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मंडी मार्ग योजना, मुख्यमंत्री खेत सड़क मार्ग योजना
के परिणाम स्वरूप सड़कों का सुदृढ़ जाल फैला है। भाई और बहनों, वर्तमान समय में बिजली भी विकास की पहली जरूरत है। हमने बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है और लाइन लॉस घटाकर 17.27% तक ले आए हैं। इससे बिजली वितरण निगम लाभ में चल रहे हैं। हमने म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली देने का काम 10 जिलों में पूरा कर दिया है। इन जिलों सहित राज्य के अभी तक 4,638 गाँव में 24 घंटे बिजली दी जा रही है और आज से 4,838 गाँव में दी जाएगी। उल्लेखनीय बात यह है कि हमने पिछले 5 वर्षों में बिजली की दरें बढ़ाने की बजाय कम की हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने बच्चों के लिए 3,000 प्लेवे स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, जिनमें 1,000 स्कूल इसी साल खोलने की प्रक्रिया जारी है। हम राज्य में 82 नए संस्कृति मॉडल स्कूल भी खोलने जा रहे हैं। कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियों से निपटने के लिए ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम नई शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को प्रदेश में पूरी तरह लागू करने के लिए कृत संकल्प हैं। यह नीति देश को नई शक्ति प्रदान करने में परिवर्तनकारी कदम साबित होने जा रही है। प्रिय प्रदेशवासियों, सरकार की नई खेल नीति और खिलाड़ियों को लगातार दिए जा रहे प्रोत्साहन के कारण हरियाणा के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदकों की झड़ी लगाकर देश का नाम रोशन किया है। हम सभी खेलों के लिए संसाधनों और सुविधाओं को विकसित करने पर जोर दे रहे हैं। हमें गर्व है कि इस बार का खेलो इंडिया 2021 प्रतियोगिता की मेज़बानी करने का अवसर हरियाणा को मिला है। देश भर से लगभग 15,000 खिलाड़ी इन खेलों में भाग लेंगे। भाइयों बहनों, इसके साथ ही प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी विशेष कदम उठाए गए हैं। हमने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए पर्याप्त कोविड अस्पताल, टेस्टिंग लैब, आइसोलेशन वार्ड, प्लाज्मा बैंक व चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था की है। इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में कोविड के 83% से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। हमने सब मरीजों की जान बचाने की भरसक कोशिश की, फिर भी कुछ जानें चली गई। इसका मुझे बड़ा दुख है। ग्राम विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हमने गांव को लाल डोरा मुक्त करने का काम शुरू किया हुआ है और 2 अक्टूबर तक 242 गांव को लाल डोरा मुक्त कर भी दिया जाएगा। लोगों को संपत्तियों व जमीनों के लेन देन में धोखाधड़ी से बचाने के लिए संपत्तियों और भू रिकॉर्ड का ब्यौरा ऑनलाइन किया जा रहा है। इसके लिए वेब हेलरिस पोर्टल पर 127 तहसीलों और उप तहसीलों का ब्यौरा डाला जा चुका है। भाइयों बहनों, हमने हर व्यक्ति के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन व स्वाभिमान सुनिश्चित करने की दिशा में अनेक योजनाएं चलाई हुई हैं। ठीक उसी तरह असंभव से दिखने वाले कार्य जैसे रजिस्ट्रियों में भ्रष्टाचार को बंद करना, पारदर्शिता के लिए सख्त कदम उठाना, बीपीएल परिवारों के राशन व्यवस्था में ठगी को बंद करना, हरियाणा के हजारों गांवों को लाल डोरे से मुक्त करना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 6 लाख से ज़्यादा परिवारों को सीधी सहायता पहुंचाना और हर हरियाणा वासी का परिवार पहचान पत्र बनाकर उसे सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना, सभी कार्य सुनिश्चित किए गए हैं। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, अंत्योदय योजना आदि द्वारा गरीब परिवारों को लाभ दिए जा रहे हैं। इस वर्ष हमने सुशासन का संकल्प लिया था। ये संकल्प किसी एक के लिए नहीं है, बल्कि सभी के लिए है और हम उसे पूरा करेंगे। आप उसे महसूस करेंगे। जंजीरें केवल गुलामी की या अंग्रेज़ों की नहीं थी, बल्कि एक मानसिकता की भी थी जिसने देश को आगे नहीं बढ़ने दिया, सत्ता को शासन का जरिया बनाकर रखा और कभी जनता की सेवा का ख्याल नहीं रखा। हमें उस मानसिकता से भी देश को आज़ाद करना है। हम सुशासन शब्दों से, कागज़ों से और बातों से नहीं लाएंगे, बल्कि सुशासन समाज से, संकल्प से और सभी के साथ से लाएंगे और सभी के लिए लाएंगे। इस ऐतिहासिक दिवस पर जब हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो आइए राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने तथा देश के नवनिर्माण के लिए मिलकर काम करने की शपथ लें। इस पावन अवसर पर मैं एक बार फिर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हरियाणा के कर्मठ लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा।
बाहर आने जाने वाले हर 4 लोगों में से एक के हाथों में कीटाणुओं के अंश रह जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 9996123411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadly.com, alcoplas@picadly.com। मैं कविंदर चौधरी, मंडल अध्यक्ष भाजपा, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं गिरिराज यादव, ग्राम पंचायत चंदावली, अपने देशवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को, अपनी ग्राम पंचायत चंदावली की तरफ से, अपने ग्रामवासियों की तरफ से 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बात सिर्फ मेरी नहीं, देश की थी। माइनस डिग्री में भी कॉन्फिडेंस प्लस में रहता था। वो जज्बा आज भी बरकरार है, सही मूव लेने के लिए, क्योंकि अब बात सिर्फ मेरी है। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोज फॉर द इंडिपेंडेंट यू। मैं गजेंद्र सिंह रावत, गांव सुनपेड़ से अपने पिरथला विधानसभा के क्षेत्रवासियों को व अपने प्रिय विधायक एवं हरियाणा सरकार में चेयरमैन श्री नैनपाल रावत जी की तरफ से 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो टाइट। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं लूकरी पहलवान निवासी पिरथला अपनी तरफ से व गांव की सरपंच रेणु जी की तरफ से सभी देशवासियों को व प्रदेशवासियों को ग्राम पंचायत पिरथला की तरफ से 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही हमारे उन महान शहीदों को नमन जिनकी वजह से आज हम आज़ाद मुल्क में सांस ले पा रहे हैं। जय हिंद। मैं विवेक सैनी, ग्राम पंचायत गढ़खेड़ा और सरपंच दीपिका सैनी सभी समस्त ग्रामवासियों की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। सभी क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी के इस पर्व को सभी आपसी भाईचारे से मनाएं। कोरोना जैसी महामारी से खुद भी बचें और दूसरों को भी जागरूक करें। इस बार समारोह घर पर रहकर ही मनाएं। राजू मोर, सफीदों, वरिष्ठ भाजपा नेता। मैं नैनपाल रावत, जनसेवक पिरथला विधानसभा हरियाणा, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे इस वेयर हाउस डिपार्टमेंट की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और ख़ास तौर पर पिरथला विधानसभा वासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं परमपिता परमात्मा से विनती करता हूं कि अपने जीवन में सभी खुशी और